ब्रह्मा विष्णु और महेश में से पहले कौन आए? ये मेरा मानना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले शक्ति आई। अच्छा। सबसे पहले। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? यहाँ कोई साइंस स्टूडेंट है? एटम 3 चीजें मिलके बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतना साइंस में सबने पढ़ा है जी। वो जो एटम है ना, जो तीनों मिला के बनता है, वो है शक्ति। एटम, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जी। इनको आप मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों जब एक होते हैं ना, तब शक्ति बनती है। शक्ति बनती है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके नेचर बनता है। जी। ठीक है। वैसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को मिला के शक्ति बनती है। तो प्रकृति, ये तीनों प्रिजर्वर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर मिलके प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला के शक्ति, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के एटम। तो ये तीनों, और इसके मतलब साक्ष्य भी है कि भाई देखिए, इन सब के पास ना अपनी अपनी शक्तियां हैं जी। जैसे शिव जी का जो त्रिशूल है ना, विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, और ब्रह्मा जी के पास एक कमंडल है जी, ऐसा बोल जैसा जो पकड़े रहते हैं। वो कमंडल के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। दी होल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इज इनसाइड दैट कमंडल। आपने कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा होगा कोई ऐसा क्रीचर या कोई ऐसा फिगर खड़ा हुआ जो इन तीनों को एक साथ हाथ में रखा हो। देखा है? नहीं देखा। महिषासुर को मारने के लिए जब ये तीनों नहीं मार पा रहे थे, ब्रह्मा ऐसे भी लड़ाके हैं नहीं, बाकी दोनों नहीं मार पा रहे थे, तब शक्ति का सृजन हुआ था दुर्गा रूपी जी। उन्होंने ये तीनों जन ना, ये तीनों औजार को, ये तीनों चीजों को एक अकेला शरीर धारण नहीं कर पाता है। That powerful that you can't take all 3 of it. Yeah. But then came शक्ति, जिन्होंने शिव जी से त्रिशूल भी ले लिया, वहां से सुदर्शन चक्र भी ले लिया और कमंडल भी ले लिया, तब जाके महिषासुर को हराया गया। So she is the most powerful and there are अब मैं आपको लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन भी देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को जब आप देखते हैं तो इनको आप देखते हैं मेल बॉडीज में जी। ठीक है। शक्ति जो है वो फीमेल बॉडी है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मेरा कोई भगवान भी इन महिलाओं के परमिशन के बिना नहीं आ सकता। आ ही नहीं सकता जी, पॉसिबल ही नहीं है। इफ दे विल अलाउ ओनली देन यू एंड आई कैन कम। राम और कृष्ण नहीं आ सकते। इसीलिए आप जिस देवभूमि भारत में आप यू आर ब्लेस्ड टू बी हियर, जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है, शिव शंभू का शंख यहाँ और कृष्ण का मोर पंख यहाँ, दुर्गा की तलवार यहाँ और विष्णु का हर अवतार बार बार यहाँ, वो है देवभूमि भारत जी। आप देखिए कि आपके जितने भी देवी देवता हैं वो सब, और जितने भी वॉरियर्स भी रहे पुराने, उन सब का नाम, उन सब के नाम के पहले उनकी माँओं का नाम लिया जाता है। अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, अभी हम महाभारत की बात कर रहे थे, कौशल्या नंदन जी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, इनमें से जिन लोगों ने शादी की भगवानों तक में, उनके नाम के पहले उनकी पत्नियों का नाम लगता है। सिया राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो हम उस पद्धति से, उस कल्चर से आते हैं जहां हमारी पहचान हमारे आसपास की महिलाओं से होती है जी। शादी के पहले माँओं के नाम से हम जाने गए हैं, शादी के बाद पत्नियों के नाम से हम। ये देश में हमेशा से स्वयंवर हुआ है, स्वयं वधु कभी नहीं हुआ है जी। ये विद टाइम वेस्टर्नाइज हो गए हम, कि हम बोलते हैं माय नेम इज अक्षत मीट माय वाइफ, ये वो लोग बोलते थे माय नेम इज डेविड मीट माय वाइफ। हमारे लिए महिला ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज कभी नहीं रही यार। एक शब्द है औरत, गूगल कीजिए और पढ़िए, औरत का मतलब, शाब्दिक मतलब इतना निम्न है ना। अच्छा, हाँ, मैं आपके सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ, गूगल करो और पढ़ो लिटरल मीनिंग ऑफ औरत। हमको पता ही नहीं है, हम औरत बोलते हैं। हमने महिलाओं को अपने माथे पे जगह दी हुई है जी। हम औरत मतलब होता है महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उतना कन्फाइन कर दिया किसी और समुदाय ने।
कि महिला मतलब औरत, औरत मतलब रिप्रोडक्टिव औरत, दैट इज इट। हमारे लिए वो औरत नहीं है। हमारे लिए हम अनजान महिला को एक्सक्यूज मी, पहले एक्सक्यूज मी मैडम नहीं बोलते थे, हम बोलते थे देवी जी। जी बिल्कुल। बच्चन साहब आज भी कौन बनेगा करोड़पति में देवी जी बोलते हैं। जी सुना है ना हम लोगों ने। हाँ। कोई कारण है ना। जब आपके मुंह से जो निकलेगा आपको वैसे ही तो दिखेगा सामने वाला। जी जी।